सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रिंकर्स यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम एंड आज हम देखेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज हमारा जो ट्रेडिंग है वो इवॉल्व कैसे हुआ। नाउ विद दैट वील आल्सो सी कि हाउ एल्गोस कैन इफेक्टिवली टैकल द प्रॉब्लम्स दैट मेनी ट्रेडर्स फेस अभी के टाइम पे। सो टू स्टार्ट विथ, हियर्स एन इंटरेस्टिंग पिक्चर। नाउ आपने ये रिंग देखी होगी इन सीरीज लाइक स्कैम 1992। नाउ इन दिस रिंग पीपल यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर वर्बली और थ्रू हैंड सिग्नल्स, कभी चिल्लाना, कभी हैंड जेस्चर्स या फिर कभी चिट्ठियां लिख के भी वो ट्रेड करते थे। एंड अगर हम करंट सिनेरियो देखें तो करंट सिनेरियो अभी मोस्टली एल्गोज यूज हो रहे हैं। So how did we transition from this physical and chaotic trading and communication वाला system to a systematic and automatic trading framework? बस इसी की जर्नी आज हम देखेंगे। सो टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ ट्रेडिंग हम बहुत पहले जाएंगे, दैट इज हमारा जब बार्टर सिस्टम था। नो, बार्टर सिस्टम तो सबको पता होगा, व्हेन सम गुड्स एंड सर्विसेज वर ट्रेडेड फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ द वैल्यू ऑफ ईच आइटम ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंडेंट होता था, लाइक किसी भी चीज़ की रैरिटी, उसकी यूजफुलनेस या फिर लोगों के बीच उसकी परसीव्ड वैल्यू। लेट्स से कि हम किसी विलेज में हैं एंड मुझे एक चीज़ चाहिए एंड आपको कोई दूसरी चीज़ चाहिए एंड वी डिसाइडेड टू बार्टर, बट कोइंसिडेंटली जो हमारे पास चीज़ें हैं वो दोनों ही हम दोनों को नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में डिमांड तो है बट सप्लाई कुछ नहीं है। तो ऐसे टाइम में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप बार्टर कैसे कर पाओगे। तो इसीलिए आया हमारा करेंसी सिस्टम। देन जो हमारा करेंसी सिस्टम आया वो आया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ करेंसीज। नाउ ये जो हमारा करेंसी सिस्टम था उसमें नोट्स एंड कॉइन्स ये बाद में आए। सबसे पहले आए हमारे बीड्स, मेटल्स, शेल्स एंड इवेंचुअली जो हमारे कॉइन्स एंड पेपर मनी, जो हमारा स्टैंडर्डाइज्ड मनी हम जो कहते हैं, हमारा स्टैंडर्डाइज करेंसी जो कहते हैं, वो बाद में आया। नाउ दिस वे द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी मेड द ट्रेडिंग सिस्टम मोर एफिशिएंट बाय प्रोवाइडिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड अ यूनिट ऑफ अकाउंट। एंड इसके बाद फिर आया हमारे 17th एंड 18th सेंचुरी में समथिंग नोन एज स्टॉक एक्सचेंजेस। तो स्टॉक एक्सचेंजेस अभी तो काफ़ी कॉमन है बट उस टाइम पे ये बहुत नई चीज़ थी। Then stock exchanges burst into scene. Basically, it created a hub for buying and selling of company shares. Now ये जो exchanges थे, they brought order to the chaos. जो पहले बहुत रैंडम चीज़ें चल रही थी, अब वो एक जगह पे आई एंड उसमें काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, डेडिकेटेड ट्रेडिंग फ्लोर्स थे, ब्रोकर्स थे। तो इस सब की वजह से जो चीज़ें थी वो बहुत स्मूथली रन की। एंड एज हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स बूम्ड, अ न्यू ब्रीड ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इमर्ज, दैट इज हमारे बैंक्स एंड मर्चेंट्स। उसके बाद हम और थोड़ा आगे जाए तो बैक इन द लेट 1900s द इन्वेंशन एंड वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ टेलीफोन बेसिकली लेड टू टेलीफोनिक ट्रेडिंग। जो पहले हमारे हैंड जेस्चर्स थे, जो पहले हमारे चिट्स थे, उससे हटके हम अभी आगे टेलीफोनिक ट्रेडिंग पे। नाउ सडनली ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स वर एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर एंड टू देयर क्लाइंट्स इन रियल टाइम बेसिस रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर वो कहीं पे दूर है, कहीं पे पास है, ब्रोकर अपने साथ बात कर सकते थे, जो क्लाइंट्स थे वो ब्रोकर के साथ बात कर सकते थे एंड इसीलिए जो ऑर्डर्स आते थे बाइंग एंड सेलिंग के, वो काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूट होने लगे। दिस ऑल्सो मीन्स दैट जो हमारे ट्रेडर्स थे वो काउंटर पार्टी के साथ टेलीफोन पे बात कर सकते थे एंड जो अलग अलग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ पहले जो एग्जिस्ट नहीं करती थी वो टेलीफोनिक ट्रेडिंग की वजह से आ गई। तो इसी टेलीफोनिक ट्रेडिंग के बाद ही जो हमारा गेम ऑफ स्पीड एंड एफिशिएंसी है वो गेम हमारा चालू हुआ। देन जो हमारा टेलीफोनिक ट्रेडिंग था दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। एंड उसके बाद जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस आए, जो हमारा इंटरनेट आया, दैट वाज द नेक्स्ट गेम चेंजर फॉर द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग or for the world as a whole. Then between 1980s and 1990s the computerized order routing systems were adopted. तो ऐसे इसमें जो ये सिस्टम्स थे, दीज सिस्टम्स बेसिकली अलाउ ट्रेडर्स टू इलेक्ट्रॉनिकली सेंड एंड एग्जीक्यूट ऑर्डर्स एंड बेसिकली इन्होंने मैनुअल मेथड्स को रिप्लेस कर दिया। बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे जो ये सिस्टम्स थे दे वर मोस्टली लिमिटेड टू लार्जर इंस्टीट्यूशंस एंड जो रिटेलर्स थे उनके पास ये सुविधा नहीं थी। देन आया हमारा ग्रोथ ऑफ इंटरनेट इन द 1990s एंड हमारा 2000s विच बेसिकली लेड टू द इमर्जेंस ऑफ हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग। अगर हम इंडिया की बात करें, सो इन 2008 हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इन 2008 थ्रू डायरेक्ट मार्केट एक्सेस और डीएमए फैसिलिटी। सो बेसिकली जो डीएमए फैसिलिटी थी, इट बेसिकली अलाउड द ब्रोकर्स टू ऑफर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर टू देयर क्लाइंट्स सो दैट वो एक्सेस कर पाए सारे एक्सचेंज सिस्टम्स विदाउट एनी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन एंड विदाउट एनी इशूज। उसके बाद वी हैव आवर रिसेंट टाइम्स वेयर आर मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड थ्रू एल्गोज और एल्गोरिदम एंड बेसिकली जो मेजॉरिटी ग्लोबल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होती है इट इज एट्रीब्यूटेड टू हमारा एल्गो ट्रेडिंग। इन इंडिया ऑल्सो एल्गो ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारी ट्रेडिंग वॉल्यूम का 55% हिस्सा एल्गो ट्रेडिंग से आता है। नाउ द ग्लोबल एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रीच एट अ USD of 18.8 billion by 2024 at a CAGR of 11.1%। तो अगर हम इंडिया का ग्रोथ देखें, अगर हम इंडिया का परसेंटेज देखें एंड हम ग्लोबली परसेंटेज देखें एल्गो ट्रेडिंग का, तो अभी इंडिया की ग्रोथ काफ़ी बची है। नाउ बाय सीइंग दिस वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट एल्गो ट्रेडिंग इज़ हियर टू स्टे एंड अगर हमें हमारी ट्रेडिंग को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें भी
टाइम के साथ साथ अपनी टेक्निक्स को अपडेट करना पड़ेगा. नाउ ट्रेडिशनल मैनुअल ट्रेडिंग के अपने कुछ फ़ायदे होते थे, नो डाउट, बट एल्गो ट्रेडिंग गिव्स यू सर्टन एडवांटेजेस जो कि मैनुअल ट्रेडिंग को लेस अपीलिंग बना देता है. फर्स्ट इज़ हमारा इमोशनल डिसीजन मेकिंग. नाउ जो हमारे ट्रेडिशनल ट्रेडिंग मैनुअल ट्रेडिंग था, दैट ऑफन इन्वॉल्व्स इंटेंस इमोशंस विच बेसिकली हैम्पर्ड ट्रेडर्स डिसीजंस, एंड ट्रेडर्स जो थे वो इम्पल्सिव डिसीजंस लेते थे विच वर ड्रिवन बाय फियर एंड ग्रीड. तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, सिंस यू हैव प्री डिटरमिन्ड स्ट्रैटेजीज, यू हैव प्री डिटरमिन्ड एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, तो ऐसे टाइम पे अपना इमोशनल डिसीजन वाला जो पार्ट आ जाता है दैट गेट्स कम्प्लीटली एलिमिनेटेड. सेकंड इज़ हमारा लिमिटेड डेटा एनालिसिस. नाउ अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको मैन्युअली ट्रेडिंग करनी है, तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी लगेगी, एंड फॉर दैट स्ट्रैटेजी यू विल नीड सम डेटा टू बैक टेस्ट योर स्ट्रैटेजी. नाउ द थिंग इज़ कि जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ही आपका बैक टेस्टिंग का रिजल्ट अच्छा होगा. बट द थिंग इज़ कि अगर आप मैन्युअली 5 साल 10 साल 15-20 साल का बैक टेस्ट करने जाओ, इट कैन लिटरली टेक्स यू वीक्स और इवन मंथ्स. बट फॉर एन एल्गोरिदम, फॉर अ कंप्यूटर, इफ़ यू हैव टू बैक टेस्ट योर स्ट्रैटेजी, लिटरली 2 मिनट्स से लेके 3 मिनट्स और इवन 5 मिनट्स के अंडर ये सब चीज़ें हो जाती है. सो एल्गोरिदम्स कैन एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा इन रियल टाइम, एंड बेसिकली इट हेल्प्स ट्रेडर्स टू आइडेंटिफाई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो कि यूजुअली ह्यूमन ट्रेडर्स पकड़ नहीं सकते. सेकंड आता है हमारा थर्ड आता है हमारा स्लो एग्जीक्यूशन एंड मैनुअल प्रोसेसेस. नाउ ये तो काफ़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हम मैनुअल ट्रेडिंग करें तो हमारा बाइंग सेलिंग के बीच में स्लिपेज बहुत बहुत हो जाता है. तो ऐसे टाइम में अगर फॉर एग्जांपल हम ऑर्डर डालने जाए बट तब तक हमारे अंडरलाइन की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो ऐसे टाइम में जो हमारा स्लो एग्जीक्यूशन है एंड हमारा जो मैनुअल प्रोसेस है, उसकी वजह से हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो इसका सोल्यूशन अगेन हमारा एल्गो ट्रेडिंग है. सिंस एल्गोस कैन एग्जीक्यूट ऑर्डर्स इन मिली सेकेंड्स, तो उसके लिए आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है. देन लास्ट पार्ट इज़ हमारा इनकन्सिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट. सो एज यू नो कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो ऐसे टाइम में अगर हम मैनुअल ट्रेडिंग करें तो हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना बहुत डिफिकल्ट जाता है. एंड ऐसे टाइम पे लेट्स से इफ़ वी टेक आर डिसीजन बेस्ड ऑन ग्रीड एंड फियर, तो ऐसे टाइम में जो भी हमने स्टॉप लॉसेज या जो भी हमने रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स अपनी बना के रखी है उनको फॉलो करना बहुत हार्ड होता है. तो ऐसे टाइम में इफ़ यू हैव एल्गोज दैट कैन ऑटोमेटिकली एडजस्ट योर पोजिशन और इवन सेट स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, एंड बेसिकली दे कैन मैनेज योर एक्सपोजर ऑन रियल टाइम मार्केट कंडीशंस, तो ऐसे टाइम में आपका जो रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो सॉर्टेड हो जाता है. सो ओवरऑल इफ आई हैव टू से कि एल्गो ट्रेडिंग हैज़ कम अ लॉन्ग वे, एंड बेसिकली इट हेल्प्स यू इन ट्रेडिंग, एग्जीक्यूटिंग, एनालाइजिंग एज वेल एज इन रिस्क मैनेजमेंट. एंड इन शॉर्ट हमारा एल्गो ट्रेडिंग इज अ कंप्लीट पैकेज दैट रिटेलर्स शुड यूज टू देयर एडवांटेज. सो दिस वाज इट फॉर टुडे. आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो एंड आपको आज कुछ नया सीखने मिला हो. सो इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू ट्रिंकर्स यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट. थैंक यू.